जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का ये दोस्तों द प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों आज जो है प्रैक्टिस सेट 3 का अध्ययन करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं। अगर जो दोस्तों इस क्लास का आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़िए, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों अगर यदि बिहार दरोगा 1275 वैकेंसी का आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे दोस्तों ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। वहां आप ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर सकते हैं, जो कि बिहार दरोगा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण। यदि दोस्तों बिहार दरोगा में आप एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो उस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर अध्ययन कीजिए, आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर यदि आप बिहार दरोगा का अध्ययन करते हैं तो उस प्रैक्टिस सेट के बारे में आपको ज़रूर मालूम होगा। तो चलिए दोस्तों जो है आज का प्रैक्टिस सेट 3 का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए आज जो है प्रैक्टिस सेट 3 का अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 3 का आज अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 3 का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच के खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रक्रिया जो होता है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? मेल्चिंग प्रक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों मिट्टी के जो होता है मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए दोस्तों जो है पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को इस प्रक्रिया का मिल्चिंग कहा जाता है। दोस्तों मिल्चिंग जो होता है दोस्तों एक सामग्री की एक सुरक्षात्मक परत होता है जो मिट्टी की तह के शीर्ष पर फैले हुए रहते हैं। दोस्तों तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिल्चिंग जो है सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो किसको दोस्तों मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? ये दोस्तों जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया गया था। किसको? जय सिंह और जसवंत सिंह को दोस्तों दिया गया था। तो इसका जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उसका स्थान ले लेते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? ये होते हैं दोस्तों राज्यसभा के जो है 1/3 सदस्य, राज्यसभा के 1/3 सदस्य दोस्तों हर दूसरे साल जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य उसके स्थान पर लेते हैं। तो 1/3 सही आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सी नंबर सही आंसर है। राज्यसभा का गठन का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद राज्यसभा के गठन का अनुच्छेद दोस्तों कितना है? 80। कितना है? 80। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो ये किसने किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों ये किया था। सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अब्दुल हमीद लाहौरी की कीर्ति बादशाह नामा उनके जो है संरक्षक डैश का आधिकारिक इतिहास है? तो ये किसका इतिहास है दोस्तों? ये जो है शाहजहां का जो है इतिहास दिया गया है।
अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके डैश संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है, तो शाहजहाँ का है दोस्तों। किसका है? शाहजहाँ का। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा दोस्तों, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में। डी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। पुर्तगालियों द्वारा 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। और दोस्तों जो है 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुर्क भारत में पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया था 9 में, और 10 में इसको कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों तिरुवरूर और अजंता की मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद हैं? तो इस पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है दोस्तों? भित्ति चित्रकारी मौजूद है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न को आप दोस्तों ध्यान से देखिए जो है, तभी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर यदि आप अच्छे तरीक़ा से नहीं देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ध्यान से जो है अध्ययन कीजिए, ज़्यादा दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाइए। चलिए दोस्तों देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुई थी? तो ये दोस्तों लाला लाजपत राय का जो है मृत्यु, आप कहानी जरूर इसका पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुआ था। तो ये दोस्तों जो है साइमन कमीशन जब आया था भारत, उसी का विरोध कर रहा था। तो और उसी में इसको जो है लाठी ब्रिटिश जो है ब्रिटिश जो सैनिक थे उसने लाठी प्रहार किया और उसमें इसके मृत्यु हो गया। तो जो है साइमन कमीशन के विरोध में ये नारा लगा रहा था और उसने जो है ब्रिटिश सिपाहियों ने इस पर लाठी चला दिया था और इसकी मृत्यु हो जाएगा। साइमन कमीशन सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास किसने लिखा है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग दोस्तों उपन्यास किसने लिखा है? ये अरुंधति राय ने लिखा है। किसने लिखा है? अरुंधति राय। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर सही आंसर होगा। आपको दोस्तों याद रखना होगा एक पुस्तक का नाम, जिसका पुस्तक का नाम है दोस्तों कि हाफ गर्लफ्रेंड। क्या है? हाफ गर्लफ्रेंड। इस पुस्तक का लेखक का जो है नाम क्या है दोस्तों? तो हाफ गर्लफ्रेंड का पुस्तक का नाम दोस्तों चेतन भगत है। क्या है? चेतन भगत। इस पुस्तक का नाम याद रखना है और ये पूछ सकता है। तो दोस्तों हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे दोस्तों? कब बने थे? तो ये बने तो दोस्तों 1892 में। जो है ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था? किस वर्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों डॉक्टर भीमराव को? ये किया गया था दोस्तों 1990 में। जो है सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाशन पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई थी? ये सत्यार्थ प्रकाशन पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ए नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। ये सत्यार्थ प्रकाशन दोस्तों जो है 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया था।
सत्यार्थ प्रकाशन पुस्तक लिखा गया था। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के जो बचपन का नाम है, इसका बचपन के नाम दोस्तों मूल शंकर है। क्या है बचपन का नाम? मूल शंकर। मूल शंकर इसका बचपन का नाम है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न है 14 नंबर कि डैश में वाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उसके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये सिक्किम में है दोस्तों। कहाँ है? सिक्किम में। सी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर 15 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में कौन सा बंदरगाह स्थित है दोस्तों? ये जो है हजीरा बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है, और जो है गुजरात में नहीं है, हजीरा गुजरात में है। पारादीप उड़ीसा में है, ये जो है हजीरा गुजरात में। सही हो जाएगा, बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का डैश से है। तो ये दोस्तों रीजनिंग के देखिए प्रश्न है। तो जिससे हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से है तो वृक्क का दोस्तों नेफ्रोलॉजी, इसका जो है बी नंबर सही। ये दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो दोस्तों इस क्लास में दोस्तों हम जो है जीके और जीएस के प्रश्न को करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपका जो सहमति मिला आप कमेंट कीजिए कि जो है मैथ का भी इसका प्रश्न कराया जाए। तो क्या इसका जो है पूरा वीडियो में है जो लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, इसलिए जो है लंबा होने के कारण हम दोस्तों मैथ नहीं करा रहे हैं। अगर यदि आप लोगों का ज़्यादा सहमति मिलेगा तो दोस्तों मैथ का भी जो है क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दिया जाएगा, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर यदि सहमत हैं तो आप कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा दोस्तों उतना ज़्यादा जल्दी जो है स्टार्ट कर देंगे कि पूरा सेट जो है मैथ का 1 से जो है 150 तक एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन को कराया जाएगा। आप जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी जो है सभी क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल दोस्तों जीके जीएस जो है करने वाले हैं। क्या दोस्तों आपको लंबा वीडियो चाहिए? इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप जो है कमेंट जरूर कीजिए। तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा जल्दी कमेंट आएगा उतना जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। इधर दोस्तों देखिए ये रीजनिंग के प्रश्न हैं दोस्तों। इधर भी देखिए ये रीजनिंग के प्रश्न हैं। देखिए दोस्तों कहाँ से फिर जो है जीके का जो है प्रश्न स्टार्ट होता है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी ये रीजनिंग के ही प्रश्न दिए गए हैं। इधर भी दोस्तों रीजनिंग के ही प्रश्न हैं। देखिए इधर मैथ के हैं, यहाँ पे तो रीजनिंग का ही था, इधर मैथ में। चलिए देखते हैं आगे। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि रो प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो ये दोस्तों हैं कि रो प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितना होगा दोस्तों? तो इस तरह जो है प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता 4 बराबर भागों में काटेंगे तो दोस्तों कितना होगा? इसका रो ही रह जाएगा। तो ये डी नंबर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा स्प्रिंग दोस्तों? पहला ऑप्शन है दोस्तों कि जो है पहला ऑप्शन है कि संकुचित होगी, दूसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगी, और तीसरा ऑप्शन है पहले प्रसारित होगी फिर जो है संकुचित होगी। उसके बाद है डी नंबर प्रसारित होगी। तो इसमें दोस्तों देखिए यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाते हैं तो स्प्रिंग जो है दोस्तों क्या होगा? ये संकुचित होगा दोस्तों। ए नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी स्वयं पटल पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु
पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बोल रहा है कि कक्षा में पीछे बेंच पर एक विद्यार्थी दोस्तों बैठा हुआ है और जो है वो विद्यार्थी जो है श्याम पटल पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, लेकिन जो पुस्तक में लिखे अक्षरों को पढ़ नहीं सकता है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है दोस्तों, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया। तो यही दोस्तों पुस्तक जो है नज़दीक में वो दिखाई नहीं दे रहा है और श्याम पटल पर लिखा दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया, सही बात है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे पास आ गया, निकट बिंदु पास आ गया, गलत है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, नहीं, ये भी कहीं कि पास का दिखाई नहीं दे रहा है। विद्यार्थी के नेत्र का बिंदु उससे दूर हो गया है, दूर बिंदु दूर हो गया है, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु से दूर हो गया है, ये भी बात गलत है। जो है निकट बिंदु दूर रहेगा, क्योंकि निकट का नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। तो ए नंबर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? कौन बोल रहा है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है आधारित नहीं है? तो दोस्तों जहाज़ों और पनडुब्बी की डिजाइनिंग जो किया जाता है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर किया जाता है, ये बात सही है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोमीटर ये दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है और इलेक्ट्रोमीटर भी। तो ये दोस्तों जो है बी नंबर सही आंसर होगा। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग जो है दोस्तों ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बी नंबर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या है? गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ये केवल पृथ्वी एवं बिंदु केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है। केवल जो है केवल पृथ्वी एवं बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, गलत है। केवल सूर्य एवं पृथ्वी के बीच रहता है, ये भी गलत है। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है, यह बात सही है दोस्तों। केवल दो आवेशित पिंडों के बीच होता है, यह बात गलत है। तो ये दोस्तों जो है द्रव्यमान रखने वाले जितने भी बिंदु होगा किन्हीं दो पिंडों के बीच जो है ये बल रहेगा, गुरुत्वाकर्षण जो है बल। तो जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 46 नंबर प्रश्न है कि मानव आँख के निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? और जो है दोस्तों दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष को। तो यहाँ सही आंसर होगा, पूछा है निकट दृष्टि दोष, तो दोस्तों मायोपिया होगा, दूर वाला क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया। तो ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 47 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? जो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्यों दिखाई देता है लाल रंग? तो दोस्तों ये क्यों दिखाई देता है? जो है बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकिरणित होता है, ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। देखिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों इंद्रधनुष का निर्माण, ये अपवर्तन का उदाहरण है, सही बात है। और तारे का टिमटिमाना ये अपवर्तन का उदाहरण है। मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, ये दोस्तों अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये जो है परिकिरण का उदाहरण है, ये अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए इस प्रैक्टिस सेट में जितना भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जितना भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा है इस वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छे तरीक़ा से इस प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कीजिए दोस्तों। इससे जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और इसमें देखिएगा आप अपना जो है अध्ययन करके भी देखिएगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है दोस्तों और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको जो है पढ़ने पे ज़रूर जो है ऐसा महसूस हो जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यदि ये प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो इस ही प्रैक्टिस सेट को कीजिए, इसमें बहुत अच्छा और अच्छे लेवल का प्रश्न है। चलिए दोस्तों देखते हैं 49 नंबर प्रश्न है
कि ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व रो के मध्य एक रिश्ता है। तो ये दोस्तों जो है ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व रो के मध्य एक रिश्ता है। ये दोस्तों कौन सा रिश्ता है? 1/रो। ए नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। के बाद देखिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2, 8, 13, 1। तो जोड़ लीजिए कितना हो रहा है दोस्तों? 10 हो रहा है, 10 और 13, 23, 1, 24। तो ये 24 किसका है दोस्तों? क्रोमियम होता है। क्रोमियम दोस्तों कितना होता है? क्रोमियम दोस्तों 24 होता है। क्रोमियम दोस्तों 24 होता है। क्रोमियम कितना होता है? क्रोमियम 24 होता है। और कॉपर जो है दोस्तों 29 होता है। कॉपर कितना होता है? 29 होता है। और जो है सिल्वर जो ये दोस्तों 47 होता है। सिल्वर 47 होता है। और पोलोनियम ये दोस्तों 46 होता है। कितना होता है? पोलोनियम 46 होता है। तो यहाँ दोस्तों कितना 24 पूछ रहा है, तो ये 24 क्रोमियम, ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि डैश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। तो दोस्तों कौन सा जो है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि का एक रूप है दोस्तों? ये झूमिंग कृषि जो है उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। तो डी नंबर इसका जो दोस्तों है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न दोस्तों, ध्रुवगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ध्रुवगढ़ की पहाड़ी पूछ रहा है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ? ध्रुवगढ़ की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और दोस्तों जो है ध्रुवगढ़ ये ध्रुवगढ़ की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों जो है ध्रुवगढ़ जो है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों ध्रुवगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कोकलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो कोकलत जलप्रपात दोस्तों बिहार के किस जिले में है? तो नवादा जिले में। कहाँ है? नवादा जिले में है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों 54 नंबर प्रश्न, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? किस साहित्यकार की रचना है? तो ये दोस्तों किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? तो ये दोस्तों कहाँ स्थापित की गए हैं? मुजफ्फरपुर में। ए नंबर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जो है 56 नंबर प्रश्न, बिहार विभूति उपनाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो ये दोस्तों किसको जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न दोस्तों, एशियाई देश लेबनान की राजधानी है। तो एशियाई देश जो है लेबनान की राजधानी कहाँ है? एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बेरूत। कहाँ है? बेरूत। ए नंबर दोस्तों सही आंसर होगा। एशियाई देश लेबनान की राजधानी बेरूत है। और दोस्तों जो है ये जो है हनोई जो है लेबनान की राजधानी बेरूत हुआ। ये हनोई दोस्तों किसकी राजधानी है? वियतनाम की राजधानी हनोई है। और दोस्तों जो है ये निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी निकोसिया है। और दोस्तों यमन की राजधानी सना है। यमन की राजधानी सना है। तो ये दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न दोस्तों 58 नंबर कि मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? सीधा पूछ रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? तो दोस्तों मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की लड़ाई हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। सीधा आपको ये याद रखना है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों 59 नंबर, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था?
तो जापान दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था 1956 में। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितना है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में, अपना बिहार में है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल उपाध्याय जो है दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? दीनदयाल जो है किसका नाम रखा गया है? किस बंदरगाह का? तो दीनदयाल जो है किस बंदरगाह का नाम रखा गया है दोस्तों? ये कंडला बंदरगाह का नाम जो है दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, नाम रखा गया है नामकरण करके। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। चलिए दोस्तों देखते हैं 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए 62 नंबर प्रश्न है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 1939 में दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक के जो है स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो इसको भी आपको जो है ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो ये दोस्तों आप जानते होंगे अनुच्छेद 300A जो है ये संपत्ति के अधिकार से है। ए नंबर जो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? जो है मिश्रित कृषि का जो दोस्तों है मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका मुख्य विशेषता होगा दोस्तों, देखिए नकदी और खाद्य फसल दोनों की खेती करना गलत है। एक ही खेत में एक साथ ही 2 या 2 से अधिक फसलों का उगाना, यहाँ बोला है मिश्रित मुख्य विशेषता दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों पशुओं का पालन और जो है फसलों की खेती एक साथ करना, ये मिश्रित कृषि खेती के मुख्य विशेषता हो जाएगा। ये जो दोस्तों दिया गया है कि एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक जो है 2 या 2 से अधिक फसल को जो उपजाते हैं, तो ये दोस्तों कि इसको बहुफसली कहा जाता है। एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को खेती करता है तो बहुफसली कहा जाता है। यहाँ बोल रहा है मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पशुओं का पालन और जो है फसलों की खेती एक साथ करना। पशुओं का पालन और जो है फसलों की खेती एक साथ करना, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 65 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 65 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? पूछ रहा है ओपेक का सदस्य नहीं है। तो केन्या दोस्तों ये ओपेक का सदस्य नहीं है, और जो है वेनेजुएला, नाइजीरिया, अल्जीरिया ये दोस्तों क्या है? ओपेक का सदस्य हैं। कुल दोस्तों ओपेक में जो है 13 सदस्य देश हैं। कितना है ओपेक में? 13 सदस्य देश हैं। जैसे दोस्तों जैसे पहला वेनेजुएला हो गया, नाइजीरिया हो गया, और जो है अल्जीरिया जो है हो गया, तो 3 देश हो गया दोस्तों। और चौथा जो याद रखना आपको, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ओपेक के सदस्य देश। तो पहला क्या हो गया दोस्तों? वेनेजुएला। दूसरा क्या हो गया? दूसरा पहला ये हो गया, दूसरा और तीसरा, यहाँ 3 हो गया। पहला वेनेजुएला, दूसरा नाइजीरिया और तीसरा अल्जीरिया। चौथा में याद रखना है सऊदी अरब, और पाँचवा में याद रखना है ईरान, छठा में याद रखना है इराक, और सातवां में रखना है कुवैत, आठवां में याद रखना है लीबिया, और नौवां में याद रखना है गैबोन, 10वां में गिनी, और 10वां में गिनी, 11वां में अंगोला, 12वां में संयुक्त अरब अमीरात, और जो है 13वां में कांगो। 13वां में कांगो, 13वां में कांगो याद रखना है। तो 13-10 ऐसे आप जो है धीरे धीरे पोंछ करके इसको लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का जो है चुनने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, सही बात है। वी कुरियन
भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, ये भी बात सही है दोस्तों। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, सही है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा है दोस्तों, नहीं, ये बात गलत है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है, और जो है भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, ये बात गलत है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं, यानी कि जमा नहीं किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है दोस्तों, ये जो है संपदा शुल्क, ये केंद्र सरकार का है। सीमा शुल्क भी है, उत्पाद शुल्क है, और वृत्तिक कर और स्टाम्प कर, ये जो है राज्य सरकार का कर है। किसका है ये कर दोस्तों? राज्य सरकार का कर है। तो ये दोस्तों डी नंबर इसका जो है केंद्र सरकार का संग्रहित नहीं किए जाते हैं, तो नहीं भला ये हो जाएगा, ये राज्य सरकार डी नंबर से इस तरह हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों, जितना भी प्रश्न है दोस्तों बहुत ही ये इस प्रैक्टिस सेट में महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप अगर यदि अध्ययन कीजिएगा पूरा सेट को, आपको जरूर मालूम हो जाएगा कितना इम्पोर्टेंट सब इसमें प्रश्न दिया गया है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो कौन सा पर्वत शिखर दोस्तों पूर्वी घाट में स्थित है? ये दोस्तों महेंद्रगिरी जो है, महेंद्रगिरी पर्वत, ये पूर्वी घाट में स्थित है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 69 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान दोस्तों किस में किया गया है? अनुच्छेद 108 में। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है दोस्तों? ये है दोस्तों एंडीज। एंडीज जो दोस्तों हैं ये दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। तो ये जो है सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों 71 नंबर प्रश्न, आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? किस अनुसूची के अंतर्गत? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। 72 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है कभी प्राप्त नहीं हुआ है? तो विराट कोहली को हुआ है, MS धोनी को हुआ है, सचिन तेंदुलकर को भी जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। शिखर धवन को नहीं दिया गया है, शिखर धवन को जो है नहीं दिया गया है। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 73 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है? तो ये दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है? तो मुखिया और उप मुखिया पे दोस्तों ये नहीं लगा, इसी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 74 नंबर प्रश्न है। 74 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ये किस अनुच्छेद से है दोस्तों? ये है 243P से ZG तक। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जो है 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो 1971, ये जरूर जानते होंगे 1971। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी पूछ रहा है दोस्तों, घाघरा की जो है सहायक नदी। तो घाघरा की सहायक नदी दोस्तों इसमें जो होगा राप्ती होगा। ये नहीं समझिएगा कि दोस्तों ये ताप्ती हैं, ये राप्ती ही सही है। घाघरा की सहायक नदी दोस्तों कौन कौन है? तो घाघरा की सहायक नदी दोस्तों हैं कुवाना, ताप्ती, छोटी गंडक, ये सब नदी दोस्तों ये घाघरा की सहायक नदियाँ हैं। राप्ती नदी ये सही होगा, ये नहीं समझेगी ये ताप्ती होगा, राप्ती सही आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 77 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 77 नंबर प्रश्न है, अशोक रुद्र एवं जो है AS मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों? चौथी पंचवर्षीय योजना। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों
78 नंबर प्रश्न दोस्तों देखिए, 78 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है दोस्तों मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, सही बात है। शरणार्थियों का पुनर्वास, ये भी सही है। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी बात सही है। तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्लास में देखिए जितना भी प्रश्न है दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट में, इसलिए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को ध्यान से अध्ययन करना है। ज़्यादा इधर उधर कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जो है बारीकी से आप जो है अध्ययन कीजिए, बहुत ही आपको फायदा हो जाएगा, लाभ होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों 79 नंबर प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है। तो हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है दोस्तों। ये 42वां भारतीय स्थल है दोस्तों होयसल मंदिर समूह, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। 2023 के बात कर रहा है दोस्तों। तो 2023 में दोस्तों जो है ऑस्कर जो है ये ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 95 ये दोस्तों किसको दिया गया है। ये दिया गया है दोस्तों ब्रेंडन फ्रेजर को। ये दोस्तों जो है 2023 में जो ऑस्कर पुरस्कार, ये जो है 95वें ऑस्कर पुरस्कार हैं जिसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों और जो है भारतीय जो है ये 95वें अकादमी पुरस्कार में दोस्तों भारतीय फिल्म RR के गाने नाटू नाटू को ने इतिहास रच दिया, और इस गाने को 95वें ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ जो है ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है नाटू नाटू को। किसको, नाटू नाटू को। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, क्या है ये भी ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों 81 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये दोस्तों अगर यदि आप लगातार जो करंट अफेयर का जो है डे बाय डे अध्ययन करते होंगे तो ज़रूर आपको ये मालूम होगा। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों। ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। कहाँ, उड़ीसा में, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए 82 नंबर प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू किया है। ये बहन वाला जितना हो जाएगा सब दोस्तों बहन, लाडली बहन मध्य प्रदेश, क्या होगा, मध्य प्रदेश। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 83 नंबर प्रश्न 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम विषय क्या था। तो इसका जो है 2023 के थीम विषय क्या है दोस्तों, ये है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 84 नंबर प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है। भारत, तो ये होगा दोस्तों विधान चंद्र राय के जो है विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस उसके सम्मान में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों ए नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, चिकित्सक दिवस भारत में विधान चंद्र राय। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 85 नंबर प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो 2022 के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, 22 होगा, कितना, 22। 2022 में 22 मेडल जीते थे राष्ट्रमंडल खेल में, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके बाद जो है मैथ के प्रश्न हैं, तो आप इसको बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ GK GS का अध्ययन करने आप कमेंट ज़्यादा से कीजिएगा तो इसको भी सलूशन कराया जाएगा। जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों 101 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। किस परिस्थिति में, तो ये दोस्तों किस परिस्थिति में बढ़ेगा। बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, गलत है। उसके बाद है कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव करने पर, यह बात सही है।
हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, ये बात सही है, पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाकर, गलत है। तो दोस्तों सही होगा 2 और 3, 2 और 3 सही हो जाएगा, सी नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 102 नंबर प्रश्न, 102 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल के नामकरण का आधार दोस्तों, एक प्लूटोनियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 103 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया Fe जो है पावर +3 इलेक्ट्रॉन एक ठो बाहर निकल रहा है। उसके बाद है Fe+2 के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो ये दोस्तों जो होगा Fe+ अपचयनित होता है, सही बात है। Fe की ऑक्सीकृत अवस्था अपरिवर्तित होती है, सही है। Fe+3 को ऑक्सीकृत कहा जाता है, सही है। Fe+3 + Fe2 दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, तो ये गलत है, ये गलत है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 104 नंबर प्रश्न, कि तरल में प्रवाह की द्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तरल में प्रवाह की द्वितीय गुण होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है गैस का द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 105 नंबर प्रश्न, 105 नंबर प्रश्न दोस्तों, COHH सी जो है OHH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित हैं? तो ये दोस्तों किस में उपस्थित है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 106 नंबर प्रश्न, 106 नंबर प्रश्न दोस्तों, एक डायमंड के प्रत्येक कार्बन परमाणु डाइस के बंधे होते हैं, 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ दोस्तों बंधे होते हैं, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 107 नंबर प्रश्न, कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? तो ये तो जानते होंगे अमोनिया गैस निकलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 108 नंबर प्रश्न है, एक कार्बन कोडिंग में डाइस शामिल होता है तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न दोस्तों, कि लयन काय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कब मिला था दोस्तों? 1974 में, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 110 नंबर प्रश्न है, कि श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को डाइस कहा जाता है, तो श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको जो है कहा जाएगा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ए नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर सही आंसर। उसके बाद देखिए दोस्तों 111 नंबर प्रश्न है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? प्लाज्मोलिसिस, डी नंबर हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। उसके बाद देखिए दोस्तों क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग किसके कारण होता है दोस्तों? जीवाणु के कारण होता है, जैसे दोस्तों हाइजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, ये सब जो है जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो है 13 नंबर प्रश्न है, कि रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है, रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार, संयोजी उत्तक, क्या होगा? संयोजी उत्तक, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है, कि स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है, क्या होता है? पूर्ण जनन होता है, क्या होता है दोस्तों? पूर्ण जनन, सी नंबर, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 15 नंबर, 115 नंबर प्रश्न दोस्तों, अस्थि के आधार द्रव ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों? ये होगा 62%, 62, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रश्न है, इधर देखते हैं और जो है कहाँ पे हैं, इधर जितना भी है इधर रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इधर ये सब रीजनिंग के ही प्रश्न है, तो लगता है कि 142 आ गया, अभी भी इधर देखते हैं, तो इधर देखिए 147, उसके बाद 48, ये भी रीजनिंग का है, 49, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए ये सब रीजनिंग के प्रश्न हैं दोस्तों। आप अगर यदि आप इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों। अगर यदि आप जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैथ और रीजनिंग के दोस्तों क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो दोस्तों अगर मैथ, क्योंकि इस दोस्तों मैथ और रीजनिंग इसमें वेटेज बहुत ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है रीजनिंग से पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन मैथ से। तो आपको दोस्तों इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो आपको मैथ रीजनिंग जो है प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का जो है सल्यूशन कराया जाएगा।
तो आप जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो है चलिए दोस्तों देखते हैं आप कब तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। यदि दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों अगर यदि आप बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करना चाहते हैं तो ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, उसका भी अध्ययन आप कर सकते हैं हमारे चैनल पे, और उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है और इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सीरियली वाइज आप अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।